ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम। इस संवेदा ई क्लासेस में मैं आपका खैर मुकद्दम करती हूँ। मेरा नाम अस्मा है। माउन मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार जिला रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस वीडियो में हम जमात दहम मजमून इल्मे रियाजी और जिसमें उन्वान है कसीर रुकनियाँ यूनिट 9 से सबक नंबर 3 के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में कसीर रुकनियों के ताल्लुक़ से पढ़ा है। देखिए क्या पढ़ा हमने मश्क। पिछली वीडियो में हमने क्या है कसीर रुकनियों में है ना मश्क 9.2 से कसीर रुकनियों के सिफर मालूम करना सीखा और 2 दर्जे कसीर रुकनियां मालूम करने का सीखा। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम मश्क पॉलिनोमियल्स कसीर रुकनियों के मश्क 9.3 के चंद सवालात हल करेंगे। देखिए यहाँ पर मश्क 9.3 में क्या सवाल दिया गया है। पहला सवाल है कसीर रुकनी p ऑफ x को कसीर रुकनी g ऑफ x से तकसीम कीजिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है p ऑफ x तो एक कसीर रुकनी है जो दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम होना है और मंदरजे झेल में हर एक का खारिज किस्मत और बाकी मालूम कीजिए। यहाँ पे हमें खारिज किस्मत सवाल के तहत और बाकी मालूम करना है। तो देखिए हम इसको कैसा हल करेंगे, गौर से देखिए। एक कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी को से तकसीम करना है तो क्या उसूल किस उसूल के तहत हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये पहली कसीर रुकनी है, उसको तकसीम करना है g ऑफ x से। g ऑफ x क्या दिया, ये भी एक पॉलिनोमियल कसीर रुकनी है तो उसका क्या है x स्क्वायर माइनस 2 दिया गया है कसीर रुकनी। तो कैसा शुरुआत करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है। p ऑफ x इज इक्वल टू हम देखेंगे कसीर रुकनी पहली क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हल में लिखेंगे हम g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो तकसीम का तरीका हम आदात को तकसीम करने का सीखे हैं, किस तरह से एक अदद को दूसरे अदद से तकसीम करना है तो किस उसूल के तहत हम तकसीम करते हैं। तो उसी तरह से वही उसूल का थोड़ा क्या है यहाँ पर फर्क होगा, वैसा ही उसूल इस्तेमाल करते हुए हम हल कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा फर्क होगा। यहाँ पर देखिए ये तकसीम की अलामत इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है जो तकसीम होने वाली कसीर रुकनी है उसके अंदर लिखेंगे हम एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये कसीर रुकनी क्या है तकसीम होने वाली है, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर बताएंगे, ऐसा लिखेंगे तकसीम की अलामत इस्तेमाल करके। पहले देखिए क्या उसूल है, इसको हम मुख्तसर करना है तो कसीर रुकनी का दर्जा का है निकालते जाना हम कसीर रुकनी का। तो सबसे बड़ा दर्जा क्या है एक्स क्यूब है तो हम तकसीम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स क्यूब को निकालना पड़ेगा इस कसीर रुकनी को। तो उसको निकालने के लिए हम ऐसा रुकून का इस्तेमाल करेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर क्या है एक्स क्यूब बनाकर क्या है निकल जाना। तो एक्स स्क्वायर को क्या जरब देने पर, कौन सा रुकून जरब देने पर एक्स का वो एक्स क्यूब बनाता है वो देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से जरब देंगे, अब जैसा कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को मालूम है आदात की तकसीम किस तरह से करते हैं। फर्ज कीजिए 8 है, 8 को हम तकसीम करना है 2 से, तो आप कैसा लेते, 2 का ज़रबी लेते। ऐसा अदद 2 से कौन सा अदद ज़रब होने पर मुकम्मल तौर पर 8 होकर तकसीम होगा। तो हम कैसा लेते, 2 चौक 8, यानी कि दूसरा जुज क्या लेंगे उसका 2 का ज़रब 4, यानी कि 2 चौक 8 और 8 क्या है तकसीम होने वाला अदद है तो मुकम्मल तौर पर तकसीम होकर क्या है 0 हासिल होगा हमें। तो 8 पूरा तकसीम होगा। वही इस्तेमाल यहाँ पर हम करना है, सेम उसूल, यानी कि पहले इसकी कसीर रुकनी को हम है ना बड़े दर्जे से जाते हुए उसको है ना तकसीम करते जाएंगे। बड़ा दर्जा कौन सा है, पहले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को मुकम्मल तौर पर तकसीम करने के लिए हम एक्स स्क्वायर का कौन सा जुज लेना पड़ेगा, अगला जो मुकम्मल तौर पर एक्स क्यूब बनाएगा ये देखना है। एक्स हुआ 3 बनाएगा
तो जाहिर है एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स से ज़रब देंगे तो एक्स की क़ुव्वत 3 बनाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर कौन सा जुज़ लिए, एक्स लिए। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे तो एक्स क्यूब होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक्स लेने के बाद ये दो रुकुन को भी वो क्या है, ज़रबी बनाएगा, दोनों रुकुन से वो ज़रब होगा एक्स। नेक्स्ट देखिए -2 है और यहाँ पे x है, तो x को -2 से ज़रब दिए तो क्या हो जाएगा, वो -2x। यहाँ पर गौर कीजिए, x की क़ुव्वत 3 के नीचे x की क़ुव्वत 3 आया, हमें x स्क्वायर का रुकुन हासिल नहीं हुआ। इस x से ज़रबी देने पर x की क़ुव्वत 2 का रुकुन हासिल नहीं हुआ, इसलिए उस मुकाम पर हम क्या है, 0 डाल दिए। जो मुकाम हमें नहीं मिलेगा उसको 0 बता सकते हम, यानी कि कुछ भी नहीं है वहां पर। x का रुकुन हासिल हुआ, हमें -2x हासिल हुआ, तो 5x के नीचे सेम रुकुन, सेम मुतगय्यर, मुशाबा मुतगय्यर के नीचे मुशाबा मुतगय्यर लिखेंगे हम। ये ऐसा लिखने से क्या है, हमें है ना आसानी होगी, हल करने में आसानी होगी। इस तरह से ये हासिल हो गया हमें x से इन तमाम x स्क्वायर -2 को ज़रब देने पर। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तरीका क्या है। इस तरह से यह हासिल होने के बाद एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा हम एक्स क्यूब को निकालने के लिए। यहाँ पे x की क़ुव्वत 3 की मुस्बत में है और यहाँ पे नीचे क्या है, ये भी मुस्बत में आया। अगर x की क़ुव्वत 3 को निकालना है हम, तो एक मुस्बत में रहना चाहिए और एक क्या है, मुनफी में रहना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी सूरत के लिए हम क्या करेंगे, अलामतों का बदल, ये उसूल इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है देखिए, इसको तकसीम करने के लिए ये जो नीचे जो कसी रुकनी हासिल हुई उसके अलामत को हम बदलेंगे। कैसा बदलेंगे, जमा है तो तफरीक करना, तफरीक रहे तो अलामत जमा में बदलना। तो यहाँ पर देखिए इन भी x की क़ुव्वत 3 मुस्बत में है, तो ये दोनों आपस में तकसीम नहीं होंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मुस्बत को है ना मुनफी बना देंगे और 0 तो यानी कि कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट -2x, यहाँ माइनस है, ये माइनस को हम प्लस, जब एक रुकुन की हम अलामत बदल रहे किसी कसीर रुकनी के, तो तमाम कसीर रुकनी के वो तमाम अरकान है नी, अरकान की अलामत बदलना चाहिए। तो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये मुस्बत है, ये मुनफी हो गया, तो एक प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या है, कट जाता, 0 हो जाता। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब निकाले तो क्या हासिल होगा, 0। तो ये हम ऐसा इसे काट सकते। यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या हासिल होगा हमें तकसीम होने पर, ये तो रुकुन चले गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए -3x² + 0 मतलब कैसा है वैसा, -3x² हासिल होगा, प्लस 5x + 2x, यानी कि दोनों मुस्बत में है, जमा करना है तो +7x हासिल होगा। ये -3 अगला रुकुन हम है नहीं उतार लेना, नीचे उतार लेना। तो अब हमारी अगली कसीर रुकनी क्या हो गई, ये हासिल हो गई। अब इसका दर्जा सबसे बड़ा दर्जा x² है, तो हम -3x² को इस कसीर रुकनी से निकालना पड़, नेक्स्ट क्या है उसे निकाल के 0 कर देना है। तो फिर क्या है, x² की ऐसी अज्जाए ज़रबी ढूंढना हम कि वो -3x² बनाता हो, मुशाबा बनाता हो। तो क्या लेंगे, फर्ज कीजिए -3 अगर अज्जा इसके ढूंढे ज़रबी बनाएगा तो -3 ज़रब x² क्या होगा, -3x²। तो मुशाबा रुकुन हासिल होगा, इसलिए हम क्या लिए, नेक्स्ट अरकान रुकुन क्या लिया, -3, इसकी ज़रबी x² -3, x² ज़रब -3 करे तो -3x²। माइनस माइनस, ये दोनों रुकुन से ज़रब होना, जब हम कौन सा जुज ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये कसी रुकनी के दोनों अरकान का जुज ज़रबी बनाता है वो, तो दोनों को ज़रब होना वो। तो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, 2 तिया ज़रब देने पर क्या हासिल होगा, 6। तो इस तरह से -3x² दोनों मुशाबा है। तो फिर यहाँ भी हमें अलामतों का उसूल, अलामतों के बदल का उसूल इस्तेमाल करेंगे। इन माइनस है, इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर 0 है, यानी कि जरूरत नहीं है हमें अलामत बदलने की। +6 है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस अलामत +6 प्लस जाके यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखिए ये पूरा तकसीम हो जाएगा -3x² और नहीं इसकी अलामत जो है प्लस है, तो +3x² क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 0 बनाता है। हासिल क्या होगा हमें, +7x + 0 मतलब
प्लस 7x, -3 -6 मतलब अलामतें दोनों की सेम है तो हमें अदद को मिलाना पड़ेगा, माइनस क्या हो जाएगा वो 9। तो इस तरह से, और अगर हम इसको तकसीम नहीं कर सकते क्योंकि इसका 7x का जुज़ मुशाबा हम इस x² - 2 से हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर रुका देंगे तकसीम को। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी खारिज किस्मत है x - 3 हासिल हुई इस कसी रुकनी से तकसीम करने पर, और बाकी क्या है 7x बचा, क्या हमें 7x - 9। तो अगला सवाल देखिए, वही मश्क 9.3 में दूसरा सवाल दिया गया है, क्या है p of x is equal to x to the power of 4 minus 3x square plus 4x plus 5, g of x is equal to x square plus 1 minus x। तो आइए देखते हैं इसे कैसा तकसीम करना चाहिए। p of x में गौर कीजिए आप, p of x को हम तरतीब में लिखेंगे, ये कसी रुकनियों को दर्जे के हिसाब से है नहीं, अगर हम तरतीब में पहले लिख लिए तो हमें क्या है तकसीम में आसानी होगी। x to the power of 4, x हुआ 4, उसके बाद क्या दिया उन -3x स्क्वायर दिया गया है, तो -3x स्क्वायर मतलब यहाँ पर कौन सा रुकन यहाँ पर छूट गया, x की हुआ 3 का रुकन छूट गया। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, उसकी जगह बताएंगे। जगह बताने के लिए हम यहाँ पर हमें रुकन नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी जगह को जाहिर करने के लिए 0x की हुआ 3 लिखेंगे। कसी रुकनियों को उसके दर्जे के हिसाब से अगर हम लिख दिए तो हमें क्या है तकसीम में आसानी होगी। -3x स्क्वायर ये 4 है, उसका दर्जा, उसके बाद नेक्स्ट 3 है, ये 2 है, उसके बाद क्या है मुतगय्यर x आएगा एक दर्जे वाला, नेक्स्ट क्या है 5। तो ये पूरा क्या है तरतीब में हो गया। अब हम तकसीम करेंगे और देखिए यहाँ पर x² + 1 - x, इसको भी हम तरतीब में लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए हम कैसा लिखेंगे इसे, x² - x + 1, इस तरह से कसी रुकनी की शक्ल है। तकसीम करिए अब, x4 x to the power of 4 plus 0x³ minus 3x square plus ये लिखें और इसको है ना तकसीम करना है x² minus x plus 1 से। तो कैसा करेंगे हम, पहले इससे पहले सवाल में हमने क्या किया था कि उसके दर्जे के हिसाब से हर एक रुकन को है ना हटाते गए थे, 0 बनाते गए थे। तो पहला दर्जा, बड़ा दर्जा इसका x की हुआ 4 है, x की हुआ 4 है, तो ये क्या हो गया, इसको हम पहले निकालना पड़ेगा। तो इस कसी रुकनी का ऐसा जुज़ ज़रबी ढूंढना पड़ेगा जो मुकम्मल तौर पर x हुआ 4 का मुशाबा हो। तो x हुआ 2, यहाँ पर देखिए बड़ा दर्जा क्या है इसका, x हुआ 2 है, x हुआ 2 को क्या ज़रब देने पर कौन सा जुज़ ज़रबी होगा जो x हुआ 4 बनाता हो। तो जाहिर है x हुआ 2 को x हुआ 2 से ज़रब देंगे तो x हुआ 4 बनाएगा, इसीलिए हम क्या लिए यहाँ पर x हुआ 2 लिए। x हुआ 2 लेने पर पहला देखिए आप, x हुआ 2 मुकम्मल तौर पर ये कसी रुकनी से ज़रब होकर यहाँ पर हासिल होगा। कैसा ज़रब देंगे हम, x हुआ 2 ज़रब x हुआ 2 बनाएगा x हुआ 4, माइनस है ये मुस्बत में है तो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। x हुआ 2 ज़रब x क्या हो जाएगा, x हुआ 3, फिर यही x हुआ 2 ज़रब होगा 1 से तो x हुआ 2 हासिल होगा। तो इस तरह से x हुआ 2 मुकम्मल तौर पर इस कसी रुकनी से ज़रब होने पर ये हासिल हो गया। अब निकालना है हमें x हुआ 4 को निकालना है, तो कैसा निकालेंगे, अलामतों के बदल से, क्योंकि दोनों मुस्बत में है तो मुस्बत में हम है ना नहीं 0 नहीं बनाएगा वो, तो 0 बनाने के लिए एक जमा होना चाहिए और एक तफरीक की अलामत होना चाहिए। तो अब इन मुस्बत में है तो इसको हम मुनफी में करेंगे, माइनस में करेंगे, इन माइनस है, माइनस रहा तो प्लस करना, प्लस रहा तो माइनस, अलामतों का बदल, प्लस रहा तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। तो यहाँ पे जमा x to the power of 4 x हुआ 4 माइनस, यहाँ इसकी नई अलामत क्या हो गई, यहाँ पे माइनस हो गई, तो माइनस x to the power of 4 कैंसिल होके 0 हो गया, चले गया वो रुकन। तो अब अगला हल देखिए क्या हासिल होगा, +0 यानी कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो प्लस x हुआ 3 मतलब हम लिखना पड़ेगा, हासिल होगा हमें प्लस x हुआ 3 -3x² - x²
ये क्या है, दोनों आपस में मुशाबा है, तो दोनों भी मुनफी में है, यानी कि दोनों की अलामतें सेम है। इन 3x² है, इन 1x² है, तो हासिल होगा हमें -4x²। 3 में 1 जमा करें तो 4x² हासिल हो गया। अब यहां तक हो गया। अब ये जो कैसा है वैसा यहाँ पर उतार लेंगे हम, +4x + 5। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, x³ को निकालना है। तो x² की ऐसे जुज़ ढूंढेंगे हम जो मुकम्मल तौर पर ज़रब होकर x³ बनाता हो। जमा x³ मुशाबा अलामत के साथ लेना हम, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, जमा x लेंगे अगला जुज़। ये जमा x क्या है, मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से ये कस्से रुकनी से ज़रब होना चाहिए। प्लस x, प्लस तो प्लस रहेगा, प्लस यहाँ भी है, जमा 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 होगा, x ज़रब x², x³ होगा, प्लस माइनस अलामतों को भी ज़रब देना चाहिए। जिस तरह से अरकान को ज़रब देंगे हम, जरूरी है, बहुत जरूरी है, अलामतों की भी हम है ना ज़रब देके यहाँ पे हल करना चाहिए। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x ज़रब x क्या होगा, x², फिर प्लस x + 1, यानी कि 1 से ज़रब होने पर वही हासिल होगा x। फिर वही उसूल यहाँ पे, इन मुस्बत है मुनफी हो गया, इन मुनफी है जमा हो गया, इन प्लस है माइनस हो गया। इस तरह से ये कट गया हमें और एक रुकन निकल गया। इस कसी रुकनी से मुख्तसर होने पर हासिल होगा -4x² + x²। इन माइनस में है, इन प्लस में है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो -3x² हासिल होगा। 4 में 1 है, यहाँ पर कुछ भी रुकन ज़रबी नहीं रहा, तो मुतगय्यर से वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो 4 में 1 निकाले 3 हो गया। बड़ी अलामत क्या है, तफरीक में है, मुनफी में है, तो जवाब भी क्या है, मुनफी में आएगा। प्लस 4x + 1x, सॉरी माइनस है यहाँ पर, -1x। उसकी नई अलामत क्या है, यहाँ पर जमा चले गई, हम नई अलामत क्या लिए यहाँ पर, मुनफी लिए, तो ये क्या हो गया, मुस्बत जाकर मुनफी x -x बन गया। तो +4x -1x बोले तो +3x हो गया। बड़ा अदद जमा में है, मुस्बत में है, तो जवाब भी हमारा मुस्बत में आएगा। जमा 5 का 5 कैसा है वैसा। अगला देखिए, -3x² का एक के बाद एक दर्जे के हिसाब से क्या है, उसके अरकान को हमें निकालने पर हासिल होगा, हमें उसका तकसीम आखिर में क्या है, जवाब हासिल होगा। तो नेक्स्ट क्या है, -3x² को निकालना पड़ेगा। तो ऐसी जुज़ ज़रबी ढूंढना इसकी x² की जो मुकम्मल तौर पर मुशाबा होगा -3x² के। तो क्या ज़रब देने पर आएगा, देखिए यहाँ पे -x² तो है हमें ऑलरेडी है x², तो x लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ज़रबी बनाएगा, यानी कि -3 अगर इसको x² से ज़रब देंगे तो हम है ना मुकम्मल तौर पर सेम एक जैसा ही -3x² हासिल होगा। तो ये -3 क्या होना, पूरी तरह से इस कसी रुकनी को ज़रब होना। -3 ज़रब x² -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू 3x, फिर प्लस माइनस माइनस 1 दिया 3। इस तरह से ज़रब होकर ये हमें हासिल हो गई अगली कस्से रुकनी। यहाँ पर भी वही है, माइनस है प्लस करना, प्लस है माइनस करना, माइनस है तो प्लस। दूसरी कस्से रुकनी की क्या है, अलामतें हम हर रुकन की अलामतें बदल करके क्या है हल करना चाहिए। तो इस तरह से एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ऑटोमेटिक क्या है वो कट जाता, 0 हो जाएगा। इसमें से -3x² + 3x² मतलब निकालना 0 हो जाएगा, काट सकते हैं हम ऐसा। +3x -3x ये भी क्या हो गया 0, +3x -3x भी क्या है कट करके क्या है 0 हो जाता है। 3x में से 3x निकाले तो 0। +5 + 3 जमा 5 जमा 3 मतलब दोनों मुस्बत में है, तो 5 में 3 जमा करें तो क्या होगा हासिल 8। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी तकसीम खत्म हो जाएगी। तो हासिल क्या होगा हमें, देखिए खारिज किस्मत x² + x -3 हासिल हो गया। बाकी क्या बच गया, यहाँ पर तकसीम होने पर आखिरी 8 बच गया। तो ये हमारा कस्सी रुकनी का तकसीम क्या है, बाकी क्या है 8 है। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। अगला देखिए, वही मश्क में अगला सवाल, तीसरा सवाल हल करेंगे। क्या है देखिए तीसरा सवाल, p of x = x to the power of 4 - 5x + 6, g of x = 2 - x²। तो इस तरह से सेम है, वही सवाल वही तरीका है, यहाँ पे तकसीम करने का है हमें। पहले इसको तरतीब में लिख लेंगे हम।
क्या है दर्जे के हिसाब से उसको तरतीब में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम सवाल देखने पर हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा रुकून यहाँ पर मिस है, नहीं दिया गया है। P of x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 4, उसके बाद -5x, x का दर्जा क्या है डायरेक्ट 1 आ गया है, तो यहाँ पे तरतीब में हम लिखेंगे तो कौन सा मिस हो गया रुकून, x की कुव्वत 3, तो हम उसकी जगह को बताने के लिए हम कैसा लिखेंगे 0x की कुव्वत 3 जमा x की कुव्वत 2 का रुकून भी है ना, यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम उसको जाहिर करेंगे 0x की कुव्वत 2 से, -5x + 6, तो ये हो गई हमारी कसीर रुकनी। तो अब हम तकसीम करने का है, देखिए यहाँ पर लिख दिए हम किससे तकसीम करना है, 2 - x², मतलब कसीर रुकनी की शक्ल में अगर हम लिखना है तो -x² + 2, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब वही तरीका है, फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की कुव्वत 4 को हम क्या निकालेंगे, पहले x की कुव्वत 4 को निकालना पड़ेगा, तो -x² को क्या ज़रब देने पर उसकी क्या जुज़ ज़रबी बनेगी जो मुकम्मल तौर पर x की कुव्वत 4 बनाएगा, तो जाहिर है x की कुव्वत 2 को x की कुव्वत 2 से ज़रब देंगे तो x की कुव्वत 4 होगा। यहाँ पर मुनफी है तो हम क्या है मुशाबा बनाने के लिए यहाँ भी क्या लेंगे, उसका ज़रबी -x की कुव्वत 2 लेंगे, तो बुरी तरह से क्या है x की कुव्वत 4 बनेगा, मुस्बत में माइनस माइनस प्लस x² × x² क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 4, x की कुव्वत 4, तो ये -x² क्या है, दोनों रुकुन से ज़रब होना, तो जमा 2 बच गया है यहाँ पर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × x², 2 ज़रब x² करे तो 2x की कुव्वत 2 हासिल होगा। यहाँ पर हो गया हमारा ज़रबी, ज़रब देने पर इस तरह से ये हासिल हो गई, हमें वो मुकाम जो दर्जा है वो दर्जे के हिसाब से हम लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर अलामतों को बदल करना है, यहाँ मुस्बत में है मुनफी करे, मुनफी है यहाँ पे मुस्बत करे, तो जमा रहे तो तफरीक, तफरीक रहे तो जमा, तकसीम के दौरान यही इसका उसूल है, अलामतों का उसूल बदलने का, उसको क्या है रुकून को निकालने के लिए हम ये अलामतों को बदलना पड़ेगा। इसके x की कुव्वत 4 -x की कुव्वत 4 कट गया, तो वो क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए यहाँ पे x की कुव्वत 3 नहीं है, 0 है तो कुछ भी नहीं वो, तो x की कुव्वत 2 प्लस x की कुव्वत 2, यहाँ भी हमें जाहिर नहीं है, यहाँ भी उसका मुकाम क्या है नहीं दिया गया है, तो क्या है यहाँ पर सिर्फ प्लस 2x² है, तो 2x² कैसा है वैसा लिखेंगे, -5x + 6, -5x + 6। तो अब देखिए 2x² को निकालना पड़ेगा, तो -x² की ऐसी अज्जाई ज़रबी ढूंढना जो मुकम्मल तौर पर +2x² बनाता हो, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे -2 लेंगे, -2 लेने पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × x², 2 ज़रब x² यानी कि 2x² होगा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, ये हो गया। अब देखिए फिर अलामतें बदलेंगे हम, कंटिन्यू करने के लिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, 2x² + 2x² - 2x² कट गया, -5x कैसा है वैसा हासिल होगा, +6 + 4 हो गया, तो क्या आ जाता जवाब हमारा +10। अब देखिए यहाँ पर x का रुकून हासिल करना है, अब हमें तो x का रुकून है ना x² से क्या है मुश्किल है, तो यहाँ पर हम है नहीं इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पर इसको रुका देंगे तकसीम को, तो इससे हम क्या हासिल होगा खारिज किस्मत -x² - 2 हासिल हो गया, और बाकी क्या बच गया हमें -5x + 10, तो इस तरह से हमें जवाब हासिल हो गया तकसीम करने पर। अगला सवाल देखिए, वही मश्क 9.3 में दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरी कसीर रुकनी को पहली कसीर रुकनी से तकसीम करके जांच कीजिए कि आया पहली कसीर रुकनी दूसरी कसीर रुकनी का जुज़ ज़रबी है। तो यहाँ पे सवाल, यहाँ पे कसीर रुकनी दी गई है t² - 3 2t⁴ + 3t³ ये तो कसीर रुकनी दिए गई है, तो ये दूसरी कसीर रुकनी क्या है, ये पहली कसीर रुकनी से तकसीम होगी, तो इसको हम तकसीम के तरीके से है ना यहाँ पे हल करेंगे, ये तकसीम होने वाली है और ये तकसीम करने वाली है, यहाँ पे t² - 3 को है ना इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको हम तकसीम करेंगे। देखिए कैसा करना है, सेम मेथड है, सेम तरीका है, यहाँ 2t की कुव्वत 4 को ऐसी अज्जाए ज़रबी ढूंढना t² की जो मुकम्मल तौर पर मुशाबा बनाती हो, तो हम क्या लेंगे उसकी अज्जाए ज़रबी t² मतलब t² को t
की कुव्वत 4 बनाना है तो अगला टी स्क्वायर हम ज़रबी देना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 2 है तो उसके साथ 2 जुड़ेगा, 2t स्क्वायर को अज्जाए ज़रबी इसकी जुज़ ज़रबी बनाएंगे तो मुकम्मल तौर पर 2t की कुव्वत 4 हासिल होगी। तो ज़रब देंगे ये 2t स्क्वायर से, ये कसी रुकनी से ज़रब देंगे। 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 2t टू द पावर ऑफ 4, हाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 नीचे टी स्क्वायर का टी स्क्वायर ये हासिल होगा। अब देखिए फिर अलामतें बदलना है, मुस्बत है मुनफी करे, मुनफी है प्लस करे, जमा में करे, तो अब ये कैंसिल हो गया, हमें मुकम्मल तौर पर 0 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हासिल होगा हमें, यहाँ तो 3t क्यूब का रुकन हमें हासिल नहीं हुआ तो कैसा है वैसा उतार लेंगे, प्लस यहाँ पे प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बोले तो बड़ा अदद प्लस में है तो 6 में से 2 निकालेंगे तो हम क्या हासिल होगा, 4 होगा। तो 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 कैसा है वैसा हासिल होगा। नेक्स्ट देखिए अगला रुकन क्या निकालना चाहिए, हमें 3t क्यूब निकालना पड़ेगा। हाँ अगला कस्से रुकनी का दर्जा क्या है, ये 3t क्यूब निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसकी जुज़ ज़रबी ढूंढेंगे। टी स्क्वायर को क्या ज़रब देने पर टी क्यूब बनाएगा, तो टी स्क्वायर को जाहिर है एक टी से ज़रब देने पर टी स्क्वायर इंटू टी करे तो टी क्यूब हासिल होगा, मगर यहाँ पर 3 है उसकी ज़रबी, जुज़ ज़रबी 3 से जुड़ा हुआ है तो हम क्या लेना पड़ेगा हमें, प्लस 3t। तो प्लस 3t ये ऐसी इसकी जुज़ ज़रबी मुकम्मल तौर पर ऐसी जुज़ ज़रबी है जो मुशाबा बनाएगी 3t क्यूब से। तो देखिए अब क्या हासिल होगा हमें इससे ज़रब देने पर, प्लस 3t को ज़रब देंगे टी स्क्वायर से तो क्या हासिल होगा, 3t क्यूब हासिल होगा, 3t की कुव्वत 3। फिर ये 3t क्या है, प्लस 3t क्या होना, माइनस 3 से भी ज़रब होना, तो इसके भी लिए ज़रब भी बना रहा हूं, तो माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 t का t ये हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे अलामतों का बदल करके फिर हम है ना अरकान को मुख्तसर करना पड़ेगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, तो ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया, कट गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ये भी मुशाबा हो गया ऑटोमेटिक, माइनस 90 प्लस 90 ये भी क्या है तकसीम हो जा रहा है, यानी कि निकल जा रहा है, 0 हो जा रहा है ये भी। तो इस तरह से ये दोनों अरकान यहाँ इस कस्से रुकनी से निकल गए। बचा क्या हमारे पास, प्लस 4t स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, माइनस 12 का 12 बच गया, सो हम लिख दिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगला रुकन क्या निकालना पड़ेगा, मुख्तसर होगा 4t स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो t स्क्वायर का अगला जुज़ ज़रबी क्या ढूंढना है हमें, 4t स्क्वायर बनाने के लिए 4, इसका अगला जुज़ क्या बन जाएगा 4, क्योंकि 4 से अगर हम t स्क्वायर को ज़रब देंगे तो वो क्या हो जाता, मुकम्मल तौर पर 4t स्क्वायर बनाएगा। तो मुस्बत में आना है तो इसलिए हम है यहाँ पर जमा की अलामत इस्तेमाल करें, प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 3 4 ज़रब 3 क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। इस तरह से देखिए यहाँ पे फिर ये प्लस है माइनस करे, ये भी माइनस है प्लस करे, मुख्तसर करने के लिए अरकान को। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कट गया, माइनस 12 प्लस 12 ये भी ऑटोमेटिक क्या है कट गया। तो मुकम्मल तौर पर मुशाबा कस्सी रुकनी हासिल हो गई, मसावी कस्सी रुकनी, हमें एक जैसी कस्सी रुकनी हासिल हो गई। तो यहाँ पर मुकम्मल इसका जवाब क्या आ गया, पूरी तरह से तकसीम होकर 0। तो क्या देख रहे हैं हम, पूरी तकसीम हो, पूरी तरह से ये कस्सी रुकनी तकसीम होकर 0 आ गया हासिल हमें। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे जांचना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि t स्क्वायर माइनस 3 क्या है, मुकम्मल तौर पर इस कस्सी रुकनी से क्या है तकसीम हो गया। तो पहली कस्सी रुकनी दूसरी कस्सी रुकनी का जुज है, तो हमारा जवाब ये हासिल होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा सवाल, वही सवाल है मगर क्या है यहाँ पर कस्सी रुकनी अलग दी गई है। क्या है कस्सी रुकनी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पहली कस्सी रुकनी है। दूसरी कस्सी रुकनी है 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये दूसरी कस्सी रुकनी क्या है, दूसरी कस्सी रुकनी को हम पहली कस्सी रुकनी से तकसीम करके जांचना है कि ये दोनों आपस में जुज है या नहीं है। तो कैसा सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे, हाँ लिखिए यहाँ पर 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5x क्यूब, ये दूसरी कस्सी रुकनी लिखेंगे हम।
जो तरतीब में है और इसको क्या है तकसीम करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो कैसा, फर्स्ट क्या है दर्जे के हिसाब से हम 3x टू द पावर ऑफ 4 इस कस्र रुकनी से निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहला दर्जा क्या है एक्स स्क्वायर है बड़ा दर्जा, तो एक्स स्क्वायर को हम कौन सी जुज़ ज़रबी, उसकी कौन सी जुज़ ज़रबी ढूंढेंगे, ज़रबी देंगे तो हम क्या है मुकम्मल तौर पर 3x टू द पावर ऑफ 4 बनाएगा। यहाँ पे देखिए हम अगर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे तो जाहिर है x टू द पावर ऑफ 4 होगा, और यहाँ पर 3 हासिल करना है हमें, तो इसकी ज़रबी हम है ना 3 लेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा हम यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो मुकम्मल इसकी ज़रबी क्या बन जाएगी 3x स्क्वायर। देखिए 3x स्क्वायर ये पूरी तरह से हर अरकाम से ज़रब होना, तो 3x स्क्वायर ज़रब x स्क्वायर क्या हासिल होगा 3x टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 3x है, अगला रुकन क्या है कस्र रुकनी का 3x है, तो ये भी उससे ज़रब होना चाहिए। तो 3 इंटू 3 ज़रब 3 क्या होगा 9, 3 तिया 9, x ज़रब x स्क्वायर क्या बनाएगा x की क़ुव्वत 3 होगा, प्लस 1 अगला रुकन है प्लस 1, तो प्लस 1 भी इससे ज़रब होना चाहिए। 3x स्क्वायर ज़रब 1 करे तो क्या है सेम मुशाबा वही हासिल होगा 3x स्क्वायर, तो ज़रब देने पर ये हासिल हुआ हमें। फिर उसी तरह से अलामतों के बदल का उसूल, यहाँ मुस्बत है मुनफी करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब इस तरह से अलामत बदलने पर हम मुकम्मल तौर पर 3x की क़ुव्वत 4 3x की क़ुव्वत 4 को काट सकते, 0 हो जाएगा वो। तो अगला क्या हासिल होगा देखिए हमें प्लस 5x की क़ुव्वत 3 माइनस नई अलामत क्या है इसकी माइनस है, तो माइनस 9x की क़ुव्वत 3, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो निकालेंगे हम 9 में 5 निकाले 4, मगर बड़ा अदद मुनफी में है माइनस में है, तो हमें जवाब भी क्या है माइनस में लेना चाहिए, तो माइनस 4x की क़ुव्वत 3। यहाँ पे देखिए हल करने पर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, नई अलामत इसकी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों अलामतें सेम हैं, तो आदात को जमा करेंगे, अलामतों को अलामतें सेम है तो आदात को क्या करेंगे हम जमा, 7 में 3 जमा करें 10 हो गए, माइनस 10x स्क्वायर, ये कैसा है वैसा प्लस 2x प्लस 2। अब नेक्स्ट माइनस 4x की क़ुव्वत 3 को निकालना है, तो वही तरीका एक्स स्क्वायर की ऐसी अज्जाए ज़रबी ढूंढना जो मुकम्मल तौर पर माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब बनाता हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक एक्स से ज़रब देंगे तो वो एक्स क्यूब बनाएगा, तो 4 उसकी ज़रबी है, तो हम मुकम्मल इसकी अज्जाए ज़रबी क्या लेना माइनस 4x, मुस्बत बनाना है, यहाँ मुनफी बनाना है तो है नहीं माइनस लेना, हम माइनस 4x लेंगे तो क्या हासिल होगा देखिए माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x की क़ुव्वत 3, फिर माइनस 4x प्लस 3x, ज़रब देने पर प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 ज़रब 4 3 चौक 12, x इंटू x ज़रब x क्या होता x की क़ुव्वत 2 होता, प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 4x से ज़रब देंगे तो वही हासिल होगा 4x। तो अब इसे हल करेंगे, फिर अलामतें बदलना पड़ेगा, माइनस है प्लस करेंगे, माइनस है प्लस, फिर माइनस है प्लस। हाँ, मुख्तसर करने के लिए हम इन अलामतों का उसूल इस्तेमाल करना जरूरी है। तो माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब चले गया, 0 हो गया, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, नई अलामत इसकी क्या है प्लस है, तो 12 में 10 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बड़ा अदद मुस्बत में है तो जवाब भी हमें मुस्बत में आएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x यानी कि प्लस 6x, जमा करने पर ये 2 कैसा है वैसा। अब नेक्स्ट देखिए प्लस 2x स्क्वायर को निकालना है, तो क्या है फिर अज्जा ढूंढना हम किसके x स्क्वायर को, कौन सा अदद से ज़रब देने पर यहाँ पर है मुकम्मल तौर पर 2x स्क्वायर बनाएगा, तो x स्क्वायर की अगला जुज बनाएगा हम 2, यानी कि 2 को x स्क्वायर से ज़रब देंगे तो क्या है 2x स्क्वायर हासिल होगा, तो हम क्या लेंगे प्लस 2, अगला जुज क्या लेंगे उसका जुज ज़रबी 2 लेंगे, तो 2 से ये मुकम्मल क्या है कसी रुकनी ज़रब होना चाहिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस है वहां पे प्लस 2 है, प्लस 2 प्लस 3x को ज़रब देने पर प्लस 6x हासिल होगा,
+2 इंटू +1, 2 एकन 2 +2 हासिल हो गया, 2 एकन 2। यहाँ भी प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अलामतें बदलने पर क्या है, देखिए यहाँ पे मुकम्मल तौर पर दोनों क्या है, एक जैसी कस्सी रुकनी हासिल हो गई। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो कट के क्या है हासिल हुआ, हमें 0 हासिल हो गया। तो ये कस्सी रुकनी क्या है, मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गई। तो इसी तरह से हम जवाब कैसा कहेंगे, इसका जवाब कैसा लिखेंगे, x² + 3x + 1 मुकम्मल तौर पर इस कस्सी रुकनी से, यानी कि 3x x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 से क्या है मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गई है। तो ये कस्सी रुकनी का जुज है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एक कस्सी रुकनियों में क्या है, एक कस्सी रुकनी को दूसरी कस्सी रुकनी से कैसा तकसीम करना चाहिए सीखा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी क्लास खत्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अनुदिना